गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में। और आज हम क्या करेंगे उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फुल हाई जोश के साथ हम चलते जाएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज हम क्या करेंगे, मैं सुमित शर्मा सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जी नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज आपके पास ये है लेक्चर नंबर 6 फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। 6 है 5 है 5 है मेरे ख्याल से है। देख लेते हैं। हाँ, लेक्चर 6। तो देखो 6वां लेक्चर आ गया इस चैप्टर का, पता ही नहीं चला। और मुझे तो सच में, अगर सच बोलूं तो अच्छा, चौथे में हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब याद आ गया क्या क्या करवा दिया है। हाँ, तो 5वें लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था अबाउट डेनियल सेल, लेक्चर नंबर 5 का रिवीजन। तो सबसे पहले, हाँ जी हाँ जी, बहुत 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 बधाई हो आप सबको रक्षाबंधन की। आज रक्षाबंधन है, मतलब जिस दिन ये लाइव हो रही है ना उस दिन रक्षाबंधन है। अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है ना, बाद में आती है यूट्यूब पे वीडियो, तो जिस दिन लाइव हो रही है उस दिन रक्षाबंधन है। और अभी आपको हमारी कलाई पे कोई रखड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि आज 7 बजे के बाद है रक्षाबंधन। 7 नहीं, 9 बजे के बाद, कल सुबह 7 बजे तक। तो हम देखेंगे कब हम बांधेंगे, फिर शायद अगली वीडियो में अगला लेक्चर भी आज ही है शायद मेरे ख्याल से। तो देखते हैं हम, तो आपको दिख जाएगी रखड़ी हमारे हाथ पे। तो सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन मेरी ओर से। और सभी जो है, अच्छा, रीता के पीछे कोई पड़ा हुआ था ना, क्या नाम था उसका, रीता जी, उसको रक्षाबंधन कर दीजिएगा, थोड़ा विश विश कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, सुधर जाएगा। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट डेनियल सेल। इसमें क्या था, एक इस साइड एक इस साइड। इस साइड था एनोड, इस साइड था कैथोड। एनोड पे था पॉजिटिव, कैथोड पे था नेगेटिव। बिल्कुल सही था कि नहीं। ऐसे यहाँ पे हमने लगा दिया था गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसका जो डेल्टा जी था दैट वाज नेगेटिव। डेनियल सेल जो थे वो किसका एग्जाम्पल था, गैल्वेनिक सेल का। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल। जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत सही जवाब आ रहे हैं बच्चों के, सबको पता है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डाला था, सबसे पहले इसमें हमने ट्रिक देखी थी, LOAN, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट देखो, लेफ्ट। अब आपको शायद वहां पे इन्वर्टेड दिखता होगा, आई डोंट नो। लेफ्ट मेरा तो ये है, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एनोड है इसके ऊपर, अच्छा नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जिंक रॉड थी, ये ZnSO4 था, ये कॉपर रॉड थी, ये CuSO4 था। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी और यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन से जो जिंक है वो Zn2+ रिलीज कर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, जो कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहे थे। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था कौन, Cu2+, जो कि कहाँ से आया, इस सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट से। तो वो जो गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। तो यहाँ पे मेटल की लेयर ऐड होती जाएगी, यहाँ से मेटल की लेयर कम होती जाएगी, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा जब ये सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। उसको हटाने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा लिया था। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम भरते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl हो गया, KBr हो गया, प्लस अगार अगार सॉल्यूशन, सही है ना। अगार अगार सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते थे इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर, राइट। और हाँ, फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे होते थे। अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इस साइड को चलते जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर ऐसा हो जाएगा और ये आपका सेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने देखा था अबाउट डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में हमने इतना कुछ देख लिया था। फिर हमने देखा था अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सेल इलेक्ट्रोड्स की रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, है ना, मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल स्पेरिंगली आयनिंग, है ना। ये सब हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में, गैस गैस आयन, है ना। तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ मेन वाला इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। और कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ से Cu बन रहा है ना। और गेन कर रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, मर्जी है आपकी लिखना। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखोगे, पहले एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ ना, तो पहले Zn एक डंडी, Zn2+। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, यहाँ पे आप स्टेट में लिखेंगे, ये सॉलिड में, ये एक्वस में, और इसकी कंसंट्रेशन अगर आपको क्वेश्चन में दी है ना। फिर आप ऐसे डबल बार लगाएंगे, डबल बार का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज आपने दिखा दिया।
फिर क्या है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, ये कॉपर है, ठीक है, Cu2+ से Cu, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे एक्वस, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, ठीक है। ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, किस सेल का, गैल्वेनिक सेल का, डेनियल सेल का, ठीक है। ये समझ आ गया सबको, ये क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। तो मैं एक बार इसकी फोटो खींच लेता हूं, अगर किसी ने ना लिखा हो पिछले लेक्चर में तो अभी लिख सकता है, ठीक है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में किया था, पता नहीं इससे रब होगा कि नहीं, आपके मुंह पे पड़ जाए ना, रक्षाबंधन की जगह आपका होली हो जाए। देखो यार, भारत जो है ना वो त्योहारों का देश है, तो आप त्योहारों को मनाइए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए, ठीक है ना। हाँ जी, अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। मतलब पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, विच वी कॉल एज ई या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। अब ये क्या होता है, जब करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, राइट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और किसके कारण, इलेक्ट्रोलाइट भी तो है उसके अंदर, ZnSO4 CuSO4। तो जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना। सो द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन द electrode and electrolyte is known as electrode potential। ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से, ठीक है, ई नॉट से। इसका क्या मतलब है, जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती है, सबको पता होना चाहिए। तो अब 298 केल्विन और व्हाट इज द टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, है ना, सब आपको पता ही है यार, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the electrolyte is 1 molar, temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 bar या 1 atm, 1 atm लेना है। ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड आपके पास दो थे, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा था। कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो उसी में आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फिर दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ERP से, और ऑक्सीडेशन को EOP, ओपी इन द चैट, EOP से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, लगभग पूरी सेम ही होती है ना। ERP इज इक्वल टू EOP, यहाँ पे आएगा मॉड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। पर अगर मैं बात करूं अबाउट देयर साइन, तो EOP विल बी माइनस ERP या ERP विल बी माइनस EOP, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यू कैन से इट लाइक दिस, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू सेम होगी, बस साइन में साइन डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेट्स से Cu से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और आपने बना दिया Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया हमें जो पोटेंशियल मिला वो है x
वी। अब ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर, एक्स वी, वी मतलब वोल्ट है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब वोल्ट में मेजर करेंगे इसकी यूनिट, ठीक है ना। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट वोल्ट ही होगी। अब जब हमने ये देखा करके तो हमें मिला एक्स वोल्ट, ठीक है। ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर यू नो डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी लिख देता हूं मैं, ईओपी। ईओपी कितना आ गया, एक्स वोल्ट। और अगर मैं बात करूं ईआरपी, इसी में मैं रिडक्शन कर रहा हूं, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या मिल गया, कॉपर, इसमें क्या आया, माइनस एक्स वोल्ट आएगा। तो ईआरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईओपी। अब इसको पीओपी कोई नहीं बोलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 10वीं में पढ़ा था आपने, है ना। तो ये आपके पास क्या है, ईओपी इज इक्वल टू ईआरपी। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे, जैसे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है, और जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस, एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, और मोलैरिटी, कितना आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, है ना? तो ये आपके पास ये डिपेंड करेगा इन चीजों पे। पर क्या ये डिपेंड करेगा, नहीं, क्योंकि इनमें तो मोलैरिटी फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, सब कुछ फिक्स ही है। तो इट डू नॉट डिपेंड, इट इज फिक्स्ड वैल्यू, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको आप नोट करो, नोट कर लो इसको जल्दी। फिर यहां से ना एक क्वेश्चन आता है, आपको अलग अलग मेटल्स दे दिए होंगे, उनका कन्वर्जन दिया है कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो दिया होगा। साथ में उन्होंने दिया वोल्टेज दिया होता है, ठीक है, क्या दिया होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल दिया होता है, ठीक है। और आपको बताना है कौन सा रिड्यूस पहले होगा, कौन सा हम कैथोड लेंगे, कौन सा एनोड लेंगे, ये आपको बताना होता है। तो वो हम देखते हैं अभी कैसे करेंगे वैसे क्वेश्चंस भी। उसके लिए भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो बताऊंगा फिर वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक दो क्वेश्चन हम वैसे करेंगे, है ना, जो आपके पीवाई के हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि कौन सा रिड्यूस पहले होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज पहले होगा। तो जिसका भी देखो, अगर ई नॉट आर पी ज्यादा है तो वो रिड्यूस पहले करेगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस इजीली एंड फास्ट, ठीक है। तो जिसका ई नॉट आर पी ज्यादा, वो अच्छे से रिड्यूस आसानी से हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है, सही है। मतलब अगर जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा है वो रिड्यूस हो रहा है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, जो चीज रिड्यूस होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सही। तो ई नॉट आरपी अगर ज्यादा है तो वो क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑफ कोर्स इसी का उल्टा हो जाएगा, ई नॉट ओपी अगर कम है या ई नॉट ओपी अगर ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है, ऑक्सी सॉरी, तो वो ऑक्सीडाइज आसानी से होगा, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, या गेट्स ऑक्सीडाइज लिखो, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड रेडिली, ठीक है। अब अगर ई नॉट ओपी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम डेल्टा जी के साथ रिलेशन देखेंगे इसका, ठीक है, पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं जिनसे आपके क्वेश्चन जो हैं जेई और मेन, जेई में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जेई में भी नीट में भी। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसका करके, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है Cr3 प्लस से Cr बना, इसको मिटा दूं क्या,
चलिए रिमूव दिस, बिकॉज इसको नोट कर ही लिया होगा। क्या है, Cr3 प्लस से Cr बना है, तो आपको दिया हुआ है ई नॉट Cr3 प्लस से Cr, ई नॉट और किस किस चीज का दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, MnO4 माइनस से MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। अभी सबको समझ आया ना, ये पहले है ये बाद में, क्योंकि डंडा का मतलब क्या होता था, जो रिएक्टेंट है वो इस साइड, प्रोडक्ट उस साइड, इसका मतलब क्या होता था, एरो होता था, बताया था कल, कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर में। फिर और दिया हुआ है आपको Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस, Cr2O73 माइनस से Cr2 प्लस, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, 3 प्लस है। और आपको दिया हुआ है -0.74, 1.51, 1.33, -0.74, 1.11, 1.73, यही है क्वेश्चन में। देख लेता हूँ एक बार फिर भी, 1.51 है और 33 है। चलिए यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 3 प्लस है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें उन्होंने तो एक ही चीज पूछी थी, मैं आपसे कई सारी चीजें पूछूंगा जो जेई वालों ने पूछा है ना। अच्छा, Cl और Cl माइनस का भी दिया हुआ है, ई नॉट Cl से Cl माइनस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.36 वोल्ट, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ एक चीज पूछी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये था जेई का क्वेश्चन, ठीक है। पर मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूं, और कौन सा रिड्यूसिंग ऑर्डर लिखो, रिड्यूसिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा पहले रिड्यूस होगा कौन सा बाद में। फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिखना है, फिर ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर लिखना है, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा कौन बाद में। सबसे पहले तो आप मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है। अब अगर मान लो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या कर रहा होगा, चलो पहले तो आप ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सब में ऑक्सीडेशन ही हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे देखो 3 प्लस से वो बन गया, मतलब आयन से वो बना है ना, तो यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, मतलब ई नॉट आर पी हुआ ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सी आर माइनस है कि सी आर है, सिंपल सिंपल सी आर है, तो फिर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ई डॉट आर पी। यहाँ पे देखो क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। देखो ऑक्सीजन हट गया, है ना, ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे भी रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ई नॉट आर पी ही है। यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन हट रहा है तो ये भी क्या है, ई नॉट आर पी है। यहाँ पे चेक करेंगे तो Cl से Cl माइनस बन रहा है, मतलब ये क्या है, ई नॉट ओपी दिया हुआ है आपको, है ना, और ये ई नॉट ओपी देके आपको टोपी पहनाना चाह रहा है, तो इसको आप ई नॉट आरपी क्या होगा इसका, ई नॉट आरपी विल बी -1.36, अभी तो बताया ई नॉट आरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ओपी, है ना। तो अब आपको क्या पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका आंसर देखो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ई नॉट आरपी ज्यादा है, ई नॉट आरपी ज्यादा मतलब वो जल्दी रिड्यूस होगा, और जो जल्दी रिड्यूस होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ओ ए, है ना। तो पहले तो हम अरेंज कर लेते हैं इन सबको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑर्डर देखो, सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा, ये MnO4 माइनस, सबसे जल्दी रिड्यूस होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। फिर Cr2O73 माइनस, फिर इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है ना, -0.74 वाला, मतलब Cr3 प्लस एंड देन Cl, ठीक है। फिर अगर ये रिड्यूसिंग ऑर्डर है तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर होगा, Cl Cr3 प्लस Cr2O73 माइनस एंड MnO4 माइनस, ये हो गया उल्टा ऑर्डर।
ठीक है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये सबसे ज्यादा है, बड़ा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो मतलब, अच्छा नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर मान लो और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर मान लो। ऑक्सीडाइज पहले ये होगा, मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बड़ा होगा। अभी अगर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब Cl ग्रेटर देन Cr3 प्लस ग्रेटर देन Cr2073 माइनस ग्रेटर देन MnO4 माइनस, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, इसके बराबर होगा, बिल्कुल सेम, MnO4 माइनस Cr2073 माइनस Cr3 प्लस एंड Cl। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप यही वाला लोगे, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये भी दिया ना तो आप ये वाला आंसर टिक करोगे, ठीक है। तो ये था एक जेई का क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग पावर के उसके ऊपर, बेसिस के ऊपर आपको करना है। तो चलो ये क्वेश्चन ना हम अगले लेक्चर में देख लेंगे या डीपीपी में डाल देंगे, है ना, डीपीपी में कर लेंगे इसको। अब आपको क्या लिखना है, डेल्टा जी और ई का रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई। व्हाट इज डेल्टा जी, एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन या इन द लाइव चैट। व्हाट इज डेल्टा जी, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। अब आपसे उसका कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब कोई भी नहीं पूछेगा, आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई। इसका आपको रिलेशन याद होना चाहिए, क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई, और यहाँ पे माइनस का साइन आता है। तो ये आप रिलेशन एक बार ना बढ़िया तरीके से इसको याद कर लो। मैं थोड़ी एक मिनट ना साइड पे हो रहा हूँ, आप इसको जल्द से जल्द नोट करो और याद करो। मैं मतलब आपको अभी बताता हूँ, हर टर्म का मतलब बताऊंगा कि एन क्या है, एफ क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन ट्रू है तो क्या ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा, है ना। ये भी हमने उस पर मेजर कर लिया, ये भी हमने उसी कंडीशन पे मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, वो भी ट्रू है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। एफ क्या है, फेरेड, इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फेरेड, 96500, ठीक है, 96500। एफ की वैल्यू 96500 पुट करनी है। एन बता दिया, ई और ई नोट तो पता ही है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इसको आपको याद रखना है, हम आगे जब कुछ डिराइव करेंगे ना, कई सारी चीजें हमें डिराइव करनी है इस चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको आपको याद रखना है और इसको आप नोट करो, साइड पे मैं हो रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे आपने मान लो ये सब किया, अब आप ई की जगह ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाल लो, तो फिर ये भी आपका डेल्टा जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मिलेगा। यहाँ पे आप रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। पूरे सेल का ईएमएफ डाल रहे हो या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डाल रहे हो, तो आपको पूरे सेल का डेल्टा जी मिलेगा, ठीक है। अब वो तो आप चेंज कर लोगे ना, जैसे क्वेश्चन में नीड होगी, ठीक है ना। तो वो इतना मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, बस आपको ये याद रख लेना है, ठीक है।
हो गया नोट। अब ना आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज मुझे बतानी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो हम एक क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। वो हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो अभी इतना टाइम तो 2 लाइनें तो लिखनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन की मदद से मुझे क्या समझाना है, मैंने आपको कहा कॉपर से बन रहा है कॉपर +1, है ना। कॉपर से कॉपर +1, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रो मतलब जो आपका है ना ई नॉट, इस रिएक्शन का जो ई नॉट है, लेट से ले लो एक्स वोल्ट। सेकंड आपको दिया हुआ है, मैं ना आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, मतलब मैं ना कहीं से, है ना। तो प्लस से +2 बना, Cu प्लस से बन गया Cu+2, और Cu से बना Cu2 पॉजिटिव। आपको बोला गया है, ये आपके पास 3 है इक्वेशन, ठीक है। आपको इसका ई नॉट कितना दिया हुआ है, y वोल्ट, लेट से, ठीक है। दिस इज x वोल्ट, दिस इज y वोल्ट। आपको बोला आपको इसका ई नॉट निकालना है। कैसे निकालोगे, जल्दी से आप मुझे बताइए पहले। बोलो, आप बताइए। हाँ, कई सारे जो हैं वो लिख रहे हैं कि हम इनको ऐड कर देंगे। नहीं, एडिशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। इनमें आपको इक्वेशंस तो ऐड करने से मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन गेट द इक्वेशन फ्रॉम एडिंग। आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, बट इसमें हम कैसे निकालेंगे ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे मैं आपको न्यू कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इसको क्वेश्चन समझिए, छोड़ मत देना। वेरी इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट है क्या, कि अगर आपको ई नॉट निकालना है तीसरे का, तो इसमें पहले आप एन निकाल लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना यहाँ वहां, और इसमें प्लस से, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, +1 से +2 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ इन्वॉल्व, राइट। तो इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, सही बात है। तो अब आपको निकालना है इसका ई नॉट। इसका ई नॉट का एक फॉर्मूला है। इसका जो ई नॉट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट 1n1 प्लस ई नॉट 2n2 अपॉन n3। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, ये E3 मान लो। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको यहां से एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा। सेम ही चीज का सेल है, देखो ध्यान से, सेम ही चीज का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सेम ही चीज, हमने कॉपर ही लिया है हर जगह, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, E3n3 इज इक्वल टू E1n1 प्लस E2n2, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास E3 क्या आ जाएगा, E1 नॉट कितना है, E03 लिख लो, यहाँ पे नॉट लगा लो, नॉट नहीं लगाना तो वो भी सही है फॉर्मूला फिर भी, ठीक है। E01 यानी कि x इंटू 1, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। इसको नोट करो। इसी की तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दूंगा। ये क्या है, E03 है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, E03, इस सेल का ई नॉट। और अगर मैंने मान लो बोल दिया आपको निकालना डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस सेल, तो -NF E0, ठीक है। वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं वैसे टाइपोलॉजी। अब इसमें अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लेट से जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक। तो लेट्स से आयरन का ले लेते हैं, आयरन का, बिकॉज Fe में हम आसानी से कर पाएंगे। Fe2 पॉजिटिव से बन गया मानो, या Fe से बन गया मानो पहले Fe2 पॉजिटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव से बन गया Fe3 पॉजिटिव, फिर Fe से Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। ये है लेट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आपको दिया हुआ है इसका जो ई नॉट है, इसका जो ई नॉट है और इसका ई नॉट आपको निकालना है। ई नॉट निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है। वो आपको पता करना है। तो अब ध्यान से देखना इस चीज को। इसका ई नॉट मान लो आपको दिया हुआ है
2 ले लो, कुछ भी मैं जनरल वैल्यू ले रहा हूँ, इट इज नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया ई नॉट लेट्स से 0.8। अब आप मुझे बताइए इसका ई नॉट कितना होगा, या इसका हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा वैल्यू, है ना। यहाँ पे ले लो 0.7, यहाँ पे ले लो 0.8, उल्टा ले लो, यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 7 ले लो, ऐसा कर लो। ठीक है यार, ये जनरल वैल्यू है, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, इट इज नॉट प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास ये। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो ई नॉट, यहाँ पे पहले N1 निकालो। N1 कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है N2। ठीक है, और N3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, तो ये आपके पास N1 N2 N3 आ जाएगा। अब ई नॉट इंटू दिस, जो आपको निकालना है ई नॉट 3 इंटू 3, that will be equal to 0.8 into 2 plus 0.7 divided by 3, ऐसे लिख सकते हो ना। 0.8 into 2 16.16 आ जाएगा ना, यानी 1.6 आ गया, सॉरी 1.6 प्लस 0.7, तो 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12, 2.2 डिवाइडेड बाई 3 ये आ रहा है। इसको आप ऐसा करो 6 कर लो, 6 कर लो इसको। ठीक है, डाटा में चेंज कर लो ताकि यहाँ पे 2.1 बन सके, और आंसर आ गया आपके पास 0.7 वोल्ट। आंसर क्या आ गया, 0.7 वोल्ट। सिंपल, सिंपल है ना। इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे ना आप देखिए ध्यान से, सम हो रहा था इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशंस का सम होके आपको तीसरी इक्वेशन मिल जा रही थी, इसलिए आपने ये वाले फॉर्मूले यूज कर लिए। अगर मान लो इनके सम से ये इक्वेशन ना मिलती, तो जिस भी एप्लीकेशन से ये इक्वेशन मिलती, आप इनके ई नॉट में वही एप्लीकेशन कर देते। जैसे मान लो अगर आपको ये इक्वेशन मिलती माइनस करने से, इन दोनों को माइनस करने से थर्ड इक्वेशन मिल रही है, तो क्या करते आप, ई नॉट 3n3 विल बी इक्वल टू ई नॉट 1n1 माइनस ई नॉट 1 ई नॉट 2n2। अगर इफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, तो हमने क्या यूज किया, ई नॉट 3n3 इज इक्वल टू ई नॉट 1n1 प्लस ई नॉट 2n2, यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया। सही है, इज इट फाइन। हाँ जी, तो ये आपके पास आ रहा है। अब अगर मान लो आपसे पूछा होता कि आपको क्या बताना है, नहीं, चलो फिलहाल आपको बस ये फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ना वो बन नहीं पाएगी चीज। ठीक है, फिलहाल आप ये फॉर्मूले याद रखो, और मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ, अब इसको भी नोट कर लो। जस्ट नोट इट एज वेल डाउन ऑन योर नोटबुक्स। अब इसका एक क्वेश्चन है आपके पास, कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.337 वोल्ट। क्वेश्चन देखिए, कॉपर 2 प्लस से बना कॉपर 0.337 वोल्ट लगा है। IIT का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये भी, है ना। कॉपर 2 प्लस से बना है कॉपर, कॉपर 2 प्लस से बना कॉपर, और 3373 बोला मैंने, 0.3373, फिर 2 प्लस से प्लस 0.153, 0.153 0.337, यहाँ पे है Cu प्लस से Cu, है ना। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है Cu 2 प्लस से, नहीं Cu प्लस से Cu पूछा है, Cu 2 प्लस से प्लस दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन ऐसा है। तो आपसे पूछा है Cu प्लस से Cu का आपको बताना है। ठीक है, इस बार देखो ध्यान से क्वेश्चन को। अब आप इक्वेशन लिखो, पहले पहले आप इक्वेशन लिखना। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, Cu 2 प्लस से बना है Cu, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन Cu 2 प्लस से बना है Cu प्लस, थर्ड इक्वेशन Cu प्लस से Cu, Cu प्लस से Cu। तो आपको ये माइनस करने से मिल रही है कि प्लस करने से मिल रही है, आप बताइए, खुद देखिए, दिमाग लगाना। ये आपका वही क्वेश्चन आ गया ना, और ये 1997 का क्वेश्चन है जेई का, और ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको भी पिछले बताया ना कि माइनस करने से मिल सकता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, प्लस करने से कि माइनस करने से।
देखो माइनस करने से ही बनेगी ना फॉर थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन है तो थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। करके भी दिखा देता हूँ, Cu2 प्लस माइनस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu माइनस Cu2 प्लस। यही है आपके पास इन दोनों को माइनस करने से, जो कि थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन आ रही है ना ये। अब थर्ड इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, अब आप इनको माइनस करके देखो क्या वही आ रही है। इस साइड कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, माइनस है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो Cu2 प्लस से आपके पास Cu। क्या यही आपकी थर्ड इक्वेशन नहीं थी? अरे सॉरी, यहाँ पे प्लस है ना, सिंपल, इन दोनों को माइनस किया तो प्लस आएगा ना। तो Cu प्लस से Cu, मतलब यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं तो आपको वो इक्वेशन मिल रही है। तो थर्ड इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकंड से आ रही है। सो E0 3n3 विल बी इक्वल टू E0 फर्स्ट माइनस सेकंड है ना, तो इसका माइनस इसका, E0 1n1 माइनस E0 2n2, ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो n3, देखो n3 कितना है इस क्वेश्चन के लिए? 1, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो 2 से 1 हो रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। n2 भी 1 है और यहाँ पे n1 2 है बस, बाकी अब आप पुट करो। अगर n3 1 है तो आपको डायरेक्ट ये 1 है ना, तो E.3 मिल जाएगा, E03। तो कितना है? E01 यानी 0.337 इंटू 2 यानी 6 12 ना 1 13, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 3 जा 6, 0.674 माइनस 0.153, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनको माइनस करेंगे क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमें माइनस करने से मिल रही है। तो कितना बचेगा? 1 2 4 नहीं 5, 0.521 वोल्ट विल बी द आंसर। अब जिसने वो फॉर्मूला रख लिया प्लस वाला, वो तो इसमें भी प्लस ही लगा देगा ना, तो 0.521 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 0.521 वोल्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका आता है कंसेप्ट मतलब ईएमएफ ऑफ द होल सेल। अगर आपको पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ मतलब पूरे सेल का वोल्टेज कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, पूरे सेल का अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? तो मुझे टाइम बताओ, फिर ही मैं ये वाला करवाऊँ, उनको फॉर्मूला बता देंगे ना। फॉर्मूला ये है इसमें, है ना, 37। चलो अभी तो है आपके पास, तो आप एक फॉर्मूला नोट करिएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और एनसीईआरटी क्या कहती है? ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है, ठीक है। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, सही बात है। तो ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब ई सेल क्या है? ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल भी। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है ये वोल्टेज ही। आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर किसी ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है। अभी वैसे हमारे चैनल पे तो नहीं आई, आपने कहीं और से पढ़ ली है तो भी बढ़िया है ना। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? कैथोड माइनस एनोड। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पे क्या होता है? what happens at cathode? Oxidation? No, reduction minus reduction potential of oxidation half cell, ठीक है। अब ये ई सेल कैसा होगा? ई सेल के बारे में और चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने अगर आपको कहा कि डेल्टा जी ऑफ सेल अगर आपको निकालना तो वो क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसको भी नोट कर लो, फिर अब टाइम भी होने वाला है और बाकी चीजें फिर आप दिमाग भी खाना शुरू कर दोगे ना, तो हम अगले ही लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे बाकी चीजें। इसका भी एक क्वेश्चन कर लें पहले, इसका एक क्वेश्चन करना है क्या? चलो, आपको बोला गया है जिंक से Zn2+ और Fe से Fe2+ का आपको दिया हुआ है, ठीक है।
-0.76 -0.41। आपको क्या दिया हुआ है? ये है आपके पास ई नॉट आपको दिया हुआ है, या ई दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? ये वैल्यूज है आपके पास ई की, जो आपको दिया हुआ है जिंक से Zn2+ और Fe से Fe2+। अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हाँ जी, देख के आप खुद बताइए। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में दिया हुआ था ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि ये, चाहे हमने सेल ऑक्सीडेशन का लिया है, पर हमने ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नेगेटिव करके ही यहाँ पे लिखा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। तो ई नॉट आर पी आर गिवन टू यू, तो ये क्या है? ई नॉट आर पी है, रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। आपसे पूछा है ई नॉट सेल आपको बताना है, ई नॉट सेल आपको बताना है। अब ये तो आप बताइएगा, और कौन से सेल का वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ई सेल आपको बताना है, Fe2+ प्लस Zn से Zn2+ प्लस Fe। इसका जल्दी से बताइएगा, इसका आप जल्द बताइए। अब देखो, इसमें आप क्या करोगे? पहले आप बताओ मेरे को, आप बताओगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा इतना कुछ, सब सारा कुछ। जल्दी बताओ, एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले तो Fe2+ से बन रहा है Fe, Fe2+ से Fe बन रहा है, Fe2+ से Fe बन रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये आपको कौन सी पोटेंशियल दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये है आपके पास -0.41 Fe2+ से Fe का। ठीक है, सेकंड आपके पास Zn से क्या बन रहा है? Zn2+। यहां क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर आपको दिया क्या हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे आप क्या करोगे? इसका नेगेटिव में लोगे, हैं? अच्छा, वो उन्होंने, ठीक है ना, वो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। उन्होंने दिया तो हुआ है सब कुछ, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। अब अगर Fe2+ से Fe बन रहा है, मतलब Fe वाला क्या हुआ? Fe वाला हुआ आपके पास कैथोड, और Zn वाला हुआ आपके पास एनोड, राइट? अब कैथोड अगर Fe वाला है, तो Fe वाला आप ले लोगे कैथोड में, तो -0.41 माइनस -0.76, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा? -0.41 plus 0.76, 6 minus 1 will be 5, 7 minus 4 will be 3, तो 0.35 वोल्ट will be the correct answer। नोट करो, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। नोट कर लो इसको जल्दी से। इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, क्योंकि ये ना क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, मेरे को जो लग रहा है क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चेंज करो। आपको क्या दिया हुआ है मैं आपको वो दे देता हूँ, क्वेश्चन को चेंज करो। ये क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बिकॉज डाटा ही नहीं इनका सही बैठ रहा, फिर क्या फायदा। क्वेश्चन आप देख लो, इसका आपको दिया हुआ है, और इसका जो जो दिया हुआ था ना वही ले लेते हैं। 41.41 था और 0.76, तो ये आपको दिया हुआ है 0.76, और ये आपको दिया हुआ है 0.41 वोल्ट में। ठीक है, आपको निकालना है ई नॉट सेल फॉर दिस, या ई सेल फॉर दिस। ये आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। अब आप कैसे निकालोगे? अब आप कैलकुलेट करो इसको, अब कैलकुलेट करके दिखाओ, अब जल्दी कैलकुलेट करो। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो। E naught Rp will be equal to -0.76, E naught Rp will be equal to -0.41। अब कैलकुलेट करो, अब तो बहुत सिंपल है। E cell will be equal to E naught कैथोड, कैथोड पे क्या है? व्हाट इज दैट कैथोड? कैथोड पे ये था कि ये था। अब देखो, इसमें Fe2+ से Fe बन रहा है, यानी कि कैथोड पे Fe हुआ, यानी कि E naught Fe2+ से Fe माइनस E naught Zn से Zn2+, यही बनेगा, यही बनेगा। चेकआउट करो इसको जल्दी से, फिर हम क्लास खत्म करेंगे, राइट? तो यहाँ पे E नॉट Fe2+ Fe कितना है? इतना है, यानी -0.41 माइनस -0.76, दैट विल बी इक्वल टू, आंसर तो उतना ही मेरे ख्याल से आ रहा है ना? हाँ, आंसर उतना ही आ रहा है ना? आंसर उतना ही आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे डाटा में मिस्टेक थी। 0.35 वोल्ट, इट इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, है ना, क्लास की समाप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। नोटेड, नोटेड, जल्दी बताइए क्या आपने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को? क्या आपने इस क्वेश्चन को नोट करा? ओके, फिर कल हम, मैं जो लेके आऊंगा ना, तो अगली बार जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो बोर्ड पे लिख के लेके आऊंगा, वैसे आपको क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो दूंगा, मतलब क्वेश्चन में लिख के लेके आऊंगा एक आधा कल, ठीक है। हम्म, ओके, सो क्लास को खत्म करते हैं विद सम होमवर्क, बिकॉज अब काफी चैप्टर हो चुका है ना, और आपके पास 3 डीपीपीज आ चुकी हैं, इसकी मैंने फोटो खींच ली होगी। 3 डीपीपीज आपके पास आई हैं, आपको अब करनी है डीपीपी नंबर 4 एज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है? डीपीपी नंबर 4, रिवाइज ऑल लेक्चर्स एंड रिवाइज क्लास नोट्स। क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, सारे लेक्चर्स और सारी जो डीपीपी हैं आपके पास 4th तक आपको लगा लेनी है, ठीक है। फिर मिलें अगले लेक्चर में। सॉन्ग कौन सा गाएं फिर आज हम? आज रहने देते हैं यार। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मुझे पता है ये बहनें, मतलब बहनों वाला शो था ना शायद, जिसमें बहन गाती है बहन के लिए, पर फिर भी भाई भी गा सकते हैं यार, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सबको हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण राम।